भास्कर लिखते हैं कि कभी सपनों के घर को खून पसीने से सींचा, बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझ लाड प्यार से पाला, लेकिन पति पति की मौत के बाद अपने ही पराये हो गए। संतान के 2 वक्त का निवाला बोझ लगने लगा। जिल्लत भरी ज़िंदगी से तंग आकर कुछ विधवाएं खुद ही सब छोड़कर वृंदावन आ गईं, तो कुछ को बच्चे मोक्ष की दुहाई देकर जबरन वृंदावन छोड़ गए। इनके जीवन के बिखराव की कहानी भले ही अलग अलग हों, लेकिन वृंदावन में रहने वाली बेसहारा विधवा और वृद्ध महिलाओं का दर्द एक सा ही है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर एक ख़ास चर्चा जिन्होंने लिखा है और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बुजुर्गों को, विधवाओं को, कमज़ोरों को, बड़े बड़े करोड़पति घरों में आजकल के पढ़े लिखे नौजवान, आज की बहुएँ, आज के बच्चे, आज के बेटे माँ बाप को बेकार का सामान समझकर एक कोने पर छोड़ देते हैं, घर के कोने में एक छोड़ देते हैं, घर के कमरे में छोड़ देते हैं। उन्हें समय समय पर खाना देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन उल्हाना और ताना दिन भर देते रहते हैं। जिन माँ ने, जिन बाप ने, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने स्कूल तक पहुँचाया, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दिलवाई, जिन्होंने जीवन का रास्ता बताया, आज उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसे माता पिता के साथ लाखों करोड़ों माँ बाप इस तरह से आज तकलीफ़ और दर्द झेल रहे हैं। उसी पर हम बात करना चाहते हैं। घर के अंदर कोने में एक बेकार का सामान समझकर माँ बाप को कोने में छोड़ देना, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, उनके साथ उनको दर्द देना, उनको तकलीफ़ देना, ये समझ लेना कि सब आपके साथ इसी तरह का व्यवहार आपके साथ भी होने वाला है। ये तस्वीर ये समझना होगा कि आप बुजुर्गों के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, कल का दिन आपके साथ आने वाला है। क्योंकि कहा गया है, ऐसा सुना है आपने, कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा। ये तस्वीर आपके घर में अगर है तो आप अभी भी सुधर सकते हैं। समय रहते जो सुधर जाए वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर समय आपको सुधारना चाहे, वक्त अगर सुधारना चाहे, तो मुझे लगता है कि आपका वो समय कठिन होगा, बहुत दुखदायक होगा। उसी तरह से होगा जिस तरह से आपके घर में कोने में बुजुर्ग पड़ा है, किसी रूम में, किसी कमरे में, और आप उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं, या आप उनको केवल खाना देते हैं समय समय पर, और उनके जो आपके साथ जिन्होंने जो कुछ किया है जीवन में, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये चीज़ आपके साथ भी दोबारा दोहराने वाला है। तो चलिए, कहानी और सच्चाई एक हकीकत है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर लिखते हैं कि सुबह के 6 बजे वृंदावन में बांके बिहारी की ओर से जाने वाली सड़क पर खड़ी थी। सड़क पर तीर्थ यात्रियों की संख्या कम और विधवाओं की अधिक थी। हल्के रंग की साड़ी, नीले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन का तिलक और कंधे पर झोली लटकाए विधवा महिलाएं तेज कदमों से चली जा रही थीं। कुछ महिलाओं को रोककर पूछा। पता चला कि 7 बजे ही भजन आश्रम के गेट बंद हो जाते हैं, उससे पहले मंदिर में दर्शन करते हुए भी जाना है, इसलिए वह जल्दी में हैं। भास्कर वुमन की टीम जो है, महिलाएं की टीम, कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन समेत कई वृद्धा आश्रम पहुंची और विधवा महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की। वृंदावन के एक आश्रम में रहने वाली 65 साल की झरना सेन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हैं। वह एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। बेटा इंजीनियर है। झरना बताती हैं कि पति नहीं रहे तो घर पर मेरा हक ख़त्म हो गया। बेटे बहू ने गैरों से बदतर रखा मुझे घर में और पैसा खर्चा करने की इजाज़त नहीं दी। पेंशन आती थी वो भी बंद करवा दी। जिल्लत भरी ज़िंदगी से तंग आकर घर छोड़ना पड़ा। इस बीच गला रूंध आता है। कुछ मिनट वह चुप रहती हैं, फिर वह बताना शुरू करती हैं। लोगों से पूछते पूछते कृष्णनगर पहुंची। 7 साल मथुरा स्टेशन पर रहीं। भीख मांगकर बमुश्किल 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता। फिर पैर टूट गया और किसी तरह से यहाँ आश्रम पहुंची, तो तब यहीं रह रही हूँ। बताते चलें कि दिल्ली निवासी 83 साल की सरस्वती ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव वृंदावन में काट रही हैं। सरस्वती की 2 बेटे हैं। गांव में अच्छी खासी ज़मीन है। दिल्ली में 2 मकान और एक होटल है। सरस्वती बताती हैं कि एक रोज़ बेटा और बहू नाती वृंदावन में घूमने लाए। एक आश्रम में बात कर फटे पुराने कपड़ों के साथ वहीं छोड़ गए। मैं पीछे दौड़ी, लेकिन रोई गिड़गिड़ाई के साथ, हमें ले चलो, वहाँ घर का सारा काम करूँगी। बेटा बोला, कुछ दिन रहो माँ,
मैं जल्दी ही लेने आऊँगा। लेकिन 1.5 साल बीत गए, किसी ने सुध नहीं ली। गालों पर लुढ़क गए आंसू को पोंछती, फिर मुस्कुराने की कोशिश करती। कमज़ोर महिलाएं कहती हैं कि बेटा सब किस्मत का खेल है। इसी तरह से आगे बताते चलें कि 90 साल की मनु घोष बिंद्रावन के मां धाम में रह रही हैं। वो कहती हैं कि 11 साल की उम्र में 40 साल के व्यक्ति से शादी हो गई थी। पति की मौत के बाद परिवार ने साथ छोड़ दिया। मैं कोलकाता की कोठी में बर्तन और कपड़े का काम करने लगी, लेकिन जब उसे मेरे विधवा होने की जानकारी मिली तो उन्होंने काम से निकाल दिया और मैं और मेरी बेटी सड़क पर आ गए। भूख के कारण बेटी मर गई। इसके बाद हमेशा के लिए बिंद्रावन आ गई। बताते चलें कि वो कहती हैं कि रास्ता नहीं पता था और हाथ में पैसा नहीं था। कई दिन भूखी प्यासी रही। कई साल सड़क और स्टेशनों पर गुजारे, भीख मांगती रही, मगर कोई कुछ खाने को या फिर चंद रुपए हाथ पर रख देता तो खाना खा लेती, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता। बिंद्रावन के एक आश्रम में पहुंच गई और उस आश्रम में खाने पीने को नहीं मिलता था। भजन आश्रम में जाकर भजन करती, जहां कुछ रुपए मिलते थे जिससे खाने का गुजारा हो जाता था। यहाँ रहते हुए 31-32 साल गुजर गए। आगे बताते चलें कि मनु कहती हैं कि एक औरत अपने पति की मौत से पहले ही मर जाना चाहिए ताकि नरक वाली ज़िंदगी न देखनी पड़े। कितनी दफ़ा मेरे मन में जान देने का ख्याल आया और अब मैं विधवाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लोगों को मोटिवेट करती हूँ। बिंद्रावन में देश भर से आए करीब तकरीबन 15 से 20 हज़ार विधवाएँ रहती हैं, लेकिन इनमें अधिकांश संख्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से हैं। जब भजन कुटीर पहुंची तो वहां महिलाओं का एक समूह कीर्तन भजन में मग्न। माखनलाल का जिक्र किया। कुछ देर बाद जब भजन समाप्त हुआ तब पता चला कि सभी विधवाएं नेपाल की हैं और बात करने पर पता चला कि बिंद्रावन नेपाल की महिलाएं भी बिंद्रावन में है और जो नेपाल से रहने वाली। और इन महिलाओं ने सालों साल सामाजिक भेदभाव का दंश झेला और वक्त की मार और अपनों की बेरुखी देखी। पेट भरने की खातिर भीख मांगनी पड़ी। भजन करती। भजन आश्रम में भजन करने वाले चंद रुपये मिलते हैं, लेकिन इसके लिए पुजारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं ताकि भजन कीर्तन में उनका नंबर आ सके। इस सब के बावजूद मुख्य सिर्फ राधे राधे का जाप करता, शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं बोलता। वह ज़िंदगी में झेले दर्द का दोष भी अपनी किस्मत पर मढ़ देते हैं। क्या परिवार की याद नहीं आती है? इसके सवाल के जवाब में उड़ीसा की लक्ष्मी घोष कहती है कि वहाँ लोग मारते पीटते थे, कोई ईमानदार नहीं था। वहाँ कौन खाना देता? मैं यहाँ खुश हूँ। वहीं अंबिका मुखर्जी कहती हैं कि घर के परिवार से हमारा यह परिवार अच्छा है और परिवार की याद नहीं आती है। यहाँ बहुत परिवार है और 6 साल से बिंद्रावन में रह रही नेपाल की दामोदर दास कहती हैं कि हम यहाँ खुश हैं। कभी कभार याद आती है, फिर हम सेवा में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं। और इसके आगे बताते चले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में साल 2012 में बिंद्रावन में मौत के बाद विधवा के अंतिम संस्कार को लेकर याचिका दायर की गई। कोर्ट ने विधवाओं की मौत के बाद उचित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही विधवाओं की देखभाल की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल संस्था को सौंपी। सुलभ इंटरनेशनल के विधवा प्रोजेक्ट पर काम करने वाली विनीता दीक्षित बताती हैं कि संस्था ने विधवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके हालात सुधारने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। संस्था ने बिंद्रावन सरकारी व निजी आश्रमों में रहने वाले महिलाओं को राशन, कपड़े और प्रति माह रुपये देने शुरू किए। सड़क पर सोने और भीख मांगने को मजबूर महिलाओं को आश्रय गृह तक पहुंचाया। विधवाओं के लिए एम्बुलेंस और हेल्थ सुविधाएं शुरू की। होली दिवाली मनाने शुरू की। विधवाओं को प्रयागराज के कुंभ मेला और कोलकाता में दुर्गा पूजा में शामिल होने ले जाया गया और इसके अलावा कम उम्र की विधवा महिलाओं का पूर्ण विवाह कराने की पहल शुरू। साल 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवाओं को पेंशन देनी शुरू कर दी। महिला आश्रय सदन की संचालिका गीता दीक्षित के मुताबिक आश्रम में रहने वाली विधवा महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से हर महीने 1,850 रुपये और 35 किलोग्राम राशन, मुफ्त आवास की व्यवस्था की गई। साथ ही 1,000 रुपये विधवा पेंशन के अलग से मिलते हैं। इसके अलावा दान में भी बहुत सारा सामान मिलता है। यहाँ हफ्ते में 2 बार डॉक्टर की टीम चेकअप के लिए आती है। लेकिन इस जानकारी के निकलने के बाद इसके बाद भी
आप अगर शहरों में अगर यात्रा करते हैं और अगर शाम के वक्त रात के वक्त किसी शहर में बड़े बड़े महानगरों से गुजरेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे कि फुटपाथ के किनारे में, सड़कों के किनारे सो रहे हैं, ठिठुरती सर्दी में और उमसती गर्मी में सड़कों पर चादर तानकर सो रहे हैं। यह हालात हमारे देश का है, भारत का भाग्य का है, भारत के भाग्य विधाता है। लेकिन मुझे लगा कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आप तक पहुंचाने का माध्यम एक यूट्यूब है। इस ज़रिए से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आपके घर में बुजुर्ग है, माता पिता है, माँ बाप है, दादी दादा है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत तकदीर वाले हैं। और आप बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार, जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, जितने ठंडे से बात करेंगे, जितने आप मोहब्बत और प्यार से बात करेंगे बुजुर्गों के साथ, आपके साथ भी आने वाला समय में आपके जो आने वाले पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो नाती नवासा है, जो पोता है, जो पोतियाँ हैं, आपके साथ भी उस तरह से व्यवहार करेंगे। ये कल्पना आप ज़रूर करें। आप अगर अपना आने वाला समय में बेहतर और खूबसूरत देखना चाहते हैं, दर्द अगर झेलना नहीं चाहते हैं, तकलीफ़ अगर झेलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने किसी प्रियजन को, किसी अपनों को आप इस तरह से अनाथ आश्रम में न भेजें। उनकी देख रेख करें जब तक हो सके, जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा व्यवहार हो सके, क्योंकि वो आपके घर का मंदिर है, आपके घर का पाठशाला है, आपको ज्ञान देने वाला वो पुस्तक है, वो किताब है, वो जानकारी है। तमाम चीज़ों की जानकारी आपको वो दे सकते हैं, लेकिन उनकी दिल की गहराइयों में आप जाकर ज़रूर देखें। आपके ज़मीन के धरातल में ज़रूर समझें, ज़रूर पहुँचें। उनके अंदर के जो समुंदर है, समुंदर की गहराइयों में आप जाएंगे तो उनको टटोलेंगे तो बहुत कुछ उसके अंदर से आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।